हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए शो फॉर किलर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस पर अपने पास्ट के सीन को देखते हैं। ये पास्ट का सीन तब का होता है जब जियान 17 साल की होती है। कुछ लोग इन्हें घर के अंदर आए हुए थे और घर की मरम्मत कर रहे थे। यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम पासिन होता है। ये पर जियान भी होती है। ये सब जियान का लोग कह रहे थे। जियान बाद में बाहर आती है और यहाँ पर जिनमैन से पूछ रही होती है कि सब क्या चल रहा है। घर तो एकदम ठीक है, फिर ये अपनी तोड़फोड़ क्यों हो रही है। तभी पासिन बाहर आता है और कह रहा था कि यह घर ठीक नहीं है, इसकी छत कभी भी गिर सकती है, हमें इसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जियान भी कहते थे कि ठीक है, वैसे मेरे कमरे में एक विंडो नहीं है, इसलिए विंडो लगा देना। पासिन अपने आदमी से बात करता है और बाद में कह रहा था कि पैसा 3 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन तभी जिनमैन पासिन से पूछ रहा था कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा मांग रहे हो। पासिन भी बाद में कहता ही ठीक है, 2 गुना दे देना। जिनमैन बाद में जियान से कह रहा होता है कि हम 2 सप्ताह के लिए यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं, हम बाहर रहने वाले हैं। जियान कहती है कि हम बाहर कहाँ पर जाएंगे, क्या रहने के लिए कोई जगह है। जिनमैन यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ एक माउंटेन है। अगले समय दोनों माउंटेन पर आ रहे होते हैं और यहाँ पर गुफा को देखते हैं। यहाँ पर हम यह बात भी नोटिस करते हैं कि जियान अपने अंकल को सहारा दे रही होती है, क्योंकि जिनमैन कह रहा था कि मेरे पाँव में चोट लग गई है। बाद में दोनों गुफा के अंदर आते हैं। जियान भी अपने फोन में देख रही होती है, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं होता। वो अपने अंकल के पास आती है, इसको टच करती है और इसे पता चलता है कि मेरे अंकल को बुखार है। जिनमैन भी कह रहा था कि हम उसको बुखार है और जैसी बुखार कम हो जाएगी मुझे हाइपोथर्मिया शुरू हो जाएगा। जियान भी अपने अंकल से कह रही होती है कि आपको घबराने की क्या जरूरत थी, हम किसी मोटल के अंदर जा सकते थे, हमें यह भी नहीं पता कि हम कहाँ पर है। लेकिन तभी जिनमैन मैप को निकालता है और बता रहा था कि हम यहाँ पर है और इतनी दूरी पर यहाँ पर यह जगह है, तुम वहाँ पर कॉल कर सकती हो और किसी को बुलाकर यहाँ पर ला सकती हो। जियान कहती कि आप मुझे भेज रहे हैं। जिनमैन कह रहा था कि मैं नहीं जा सकता हूँ, तुम्हें पता है कि मुझे बुखार भी हो गई है और साथ ही मेरे पाँव में चोट भी लगी हुई है। जियान अपनी इसकी ओर देखती है और कह रही होती है कि क्या तुम सच में बीमार हो, क्योंकि तुम्हें पसीना भी आ रहा है। लेकिन जिनमैन कहता कि हाँ मैं बीमार हूँ और अपने साथ ही गुलेल भी ले जाओ। जियान कहती है कि मैं इसका क्या करूँगी। जिनमैन कह रहा था कि आप जंगली सूर रहते हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई आ जाता है तो इससे अपनी सुरक्षा कर लेना। जियान कहती है कि आप मुझे डरा रहे हैं, लेकिन जिनमैन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जियान बाद में कहती है कि वैसे भी गुलेल से क्या होगा। जिनमैन यहाँ पर जियान से कहता है कि जब भी तुम खतरे में हो तो 3 बार मेरा नाम लेना, मैं उसी टाइम तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। जैसे कि तब बात था जब तुम्हारे बचपन में बच्चों ने तुम्हें स्कूल की बेसमेंट में लॉक कर दिया था, उस टाइम तुमने मेरा नाम पुकारा था और मैं आ गया था। लेकिन जियान कहती है कि मुझको याद नहीं है। बाद में जियान गुलेल को ले भी लेती है और यही चली जाती है। जिनमैन बाद में पासिन के पास कॉल करता है और कह रहा था यहाँ पर ही पहले औषधियों के बारे में बात करते हैं। बाद में जिनमैन कहता है कि जियान नीचे चली गई है और अब उसे खुद डिसीजन लेने होंगे। वहीं जियान को देखते हैं जो कि मैप को देख रही होती है और हेल्प वाली जगह पर आ जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा घर होता है। जैसे ही दरवाजे खोलती है अंदर बहुत सारे जंगली कुत्ते होते हैं। साथ में भी अप्रोंडा का हाथ भी देखते हैं। जियान बोझा डर जाती है और ये नीचे भी गिर जाती है। जियान बाद में यहाँ पर यह भी देख लेती है कि यहाँ पर लकड़बग्गा भी होता है। जियान पहले सीन को याद करती है जहाँ पर जिनमैन ने इससे पहले कहा था कि कमजोर केवल भौंकते हैं और मजबूत लोग चुप रहते हैं। जियान अपनी गुलेल को निकालती है और इनको मार रही होती है। यहाँ पर जिनमैन भी आ जाता है जो कि गोली चला रहा था। बाद में सभी कुत्ते ऐसे भाग जाते हैं। अगले इसमें दोनों गाड़ी के अंदर होते हैं। जियान यहाँ पर जिनमैन से कह रही होती है कि मुझे बाहर अकेले जाना नहीं चाहिए था और तुम्हारे पास ये गन क्या कर रही है। जिनमैन कहता है कि बैकअप के लिए है, मैंने पासिन से ये गन उधार ली है। जियान भी बाद में कह रही होती है कि आपने मुझको गुलेल दे दी और नीचे भेज दिया, तुम्हें मुझको गन देनी चाहिए थी। लेकिन जिनमैन कह रहा था कि तुम्हें गन चलानी ही नहीं आती है। जियान कहती तुम्हारी हालत के बारे में क्या, तुम तो बीमार थे। लेकिन जिनमैन कहता कि मैं ठीक हूँ, नेचर ने मुझको ठीक कर दिया है। अगले इसमें जियान को दिखाया जाता है जो कि खुली जगह में होती है और अपनी गुलेल का बहस कर रही होती है और कांच की बोतलों को मार रही होती है। तभी अब जिनमैन आता है जो कि बोतल पर गन चलाता है। जियान यहाँ पर जिनमैन से कह रही होती है कि आपके पास गन क्यों है, क्या यह इलीगल नहीं है। जिनमैन भी जियान के पास आता है और कह रहा था कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगी। जिनमैन बाद में गन को खोल देता है और जियान को बता रहा था कि गन के कौन से पार्ट का क्या नाम है। अगले सीन में वह सीन देखते हैं जो कि हमने एपिसोड 2 में देखा था। जियान ने ड्रोन को कुछ चीजें तोड़ दिया था और बाद में जियोंग में से कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें अब ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम्हें होश में आना होगा। बाद में दोनों दरवाजे को पकड़ते हैं जो कि बुलेट प्रूफ होता है और बाहर आते हैं।
बाहर अपने ड्रोन होता है जो कि इन पर गोली चलाने वाला था। जियान भी अपनी गुलेल का इस्तेमाल करती है और ड्रोन को मारी होती है। ड्रोन यहाँ पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी जियान देखती है कि ड्रोन यहाँ पर नहीं है, लेकिन तभी इसको पता चल जाता है कि ड्रोन ने दरवाजे पर बम फिट कर दिया है। तभी यहाँ पर बम फट जाता है और दोनों पीछे जाकर गिरते हैं। ड्रोन भी इनके सामने आ जाता है, इनको मारने वाला था, लेकिन तभी बाहर मिनाई को देखते हैं जो कि बंदूक लेकर खड़ी हुई थी और बाद में फायर करती है। हालांकि इस गन ने अपने यह काम कर दिया था कि ड्रोन के कनेक्शन को कट कर दिया था और बाद में सभी ड्रोन नीचे पड़ जाते हैं। जोमिन बाद में कह रहा था कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मुझे बाहर जाना होगा। तभी और मिनाई होती है, इसको नीचे गिर लेती है और कह रही होती है तुम कौन हो। हालांकि मिनाई पहले कुछ चेक करती है, इसके हाथ पर कोड को ढूंढ रही होती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। तभी इसको एक इंजेक्शन लगाती है और जोमिन बेहोश हो जाता है। तभी अब जियान भी अपनी गुलेल को लेकर आती है। मिनाई भी इसको अपनी गन लेकर खड़ी हुई थी। जियान अपनी मिनाई से कह रही होती है कि यह तुम हमको मारना चाहती हो। मिनाई भी कह रही होती है तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या गुलेल है। जियान बाद में से गुलेल मारती है, इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई हो जाती है, लेकिन जियान बहुत ही धीमी होती है। मिनाई इसको नीचे गिर लेती है और बाद में कोड को चेक कर रही होती है और यह ग्रीन ही होता है। मिनाई साथ में जियान को कह रही होती है ये तुम अपने अंकल के अपोजिट हो, वह कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं करती, तुम्हें ऐसा करना चाहिए और जिंदा रहना चाहिए। तभी जियान भी खड़ी हो जाती है। तभी दूर से इनके ऊपर कोई फायर करता है जो कि सुंगजो होता है। मिनाई भी जियान को लात मारती है और दूर कर देती है ताकि इसे गोली न लगे। वही सुंगजो भी अपने आप से कह रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जियान की यहाँ पर कोई हेल्प कर रहा है। जियान और साथ मिनाई कवर में आ जाते हैं। जियान यहाँ पर मिनाई से कह रही होती है कि तुमने जोमिन के साथ क्या किया है। मिनाई कहती है कि चिंता मत करो, ये मरा नहीं है, और बाद में कह रही होती है कि क्या अजीब बात नहीं है कि तुम्हारे अंकल तुमको कहा करते थे कि जब भी तुम मेरा 3 बार नाम पुकारोगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। तुमने पिछले 10 सालों में 3 बार ऐसा किया है। एक बार तुम्हारे स्कूल के अंदर ऐसा हुआ था जब तुम एक लड़की परेशान कर रही थी, जब तुम्हारा यौन उत्पीड़न होने वाला था, और तुम्हें स्टोर के मालिक के बारे में तो पता ही होगा जो कि तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया करता था। तुम्हें पता है कि उन सबका क्या हुआ है। मैं पर तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारे पास और साथ में तुम्हारे अंकल के पास, दोनों के पास ग्रीन कोड है, इसीलिए उस लड़की का ट्रांसफर हो गया था जो कि तुमको परेशान किया करती थी। कॉलेज में से उस लड़के ने पढ़ाई छोड़ दी थी और तुम्हारी बॉस का एक्सीडेंट हो गया था। जियान भी चिल्लाती है और कहती है कि तुम हो कौन। वही मिस्टर किम को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते, ये भी पुल के ऊपर आ जाते हैं। बाद में जियान भी बाहर देख रही होती है, लेकिन सुंगजो गोली चलाता है। ये वही सीन था जो कि हमने पहले देखा था। यहाँ पर मिनाई से कहती है कि लो मत, एक जगह पर रहो। मिनाई बाद में दुआ कर देती है। सुंगजो भी यहाँ पर कह रहा होता है कि अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उसकी हेल्प कर रहा है। सुंगजो किसी के पास कॉल करता है और दुए को उठाने के लिए कह रहा था। बाद में ड्रोन घर के अंदर आता है और दुए को साफ कर रहा था, लेकिन मिनाई ड्रोन के सामने आती है और इस पर गोलियां बरसाती है और इसको नीचे गिर देती है। हालांकि अब सुंगजो देख लेता है कि मिनाई है, ये भी मिनाई को जानते थे। सुंगजो मिनाई पर फायर करता है, मिनाई के हाथ पर गोली लग जाती है। मिस्टर किम भी मिनाई को देख लेता है और बाद में सुंगजो से कह रहा था कि यह तो मिनाई होनी चाहिए, यह काम हमारे लिए और भी जोखिम भरा होगा, हमें और पैसे चाहिएंगे। सुंगजो कहता कि पैसों की चिंता मत करो, बस उनको खत्म कर दो। इस बाद मिस्टर किम और साथ में इसके आदमी पुल से नीचे उतर रहे होते हैं। अगले इसमें जियान भी वही करती है जो कि इसने एपिसोड 1 में किया था। यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट का यूज करती है और पता करती है कि सुंगजो कहाँ पर हो सकता है। इसने अब छलांग भी लगा दी थी और बाल बाल बच गई थी। बाद में जियान ने सोफे को उठा दिया था और गन को देख रही होती है। इसकी मिनाई आ रही होती है, ये मिनाई की गन करती है। मिनाई इसे कहती है कि क्या तुमने पहले गन चलाई है। यहाँ पर जियान हाँ बढ़ती है और बाद में इसने सुंगजो पर फायर किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि इसका निशाना चूक जाता है। जियान भी फायर करने में नीचे गिर जाती है। मिनाई इसको रात करती है और इसको उठाती है और बाद में गन को लेती है। तभी हम देखते हैं पर एक आदमी आ गया था जो कि मिस्टर किम का होता है, वह इनको मारने वाला होता है, लेकिन मिनाई इसको मार देती है। मिनाई अब जियान से कह रही होती है कि मैं तुम दोनों को कवर करूंगी और तुम दोनों स्टोरेज रूम में चले जाओ जहाँ पर जिनमैन काम किया करता था। जियान भी कह रही होती है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने। मिनाई बाद में कहती है कि क्या तुम जानने के लिए एक्साइटेड नहीं हो कि तुम्हारे अंकल कौन थे। मिनाई बाद में घर से बाहर आती है, साथ में जोंगमिन भी आता है, अपने सामने दरवाजे को लिए हुए थे। यहाँ पर सुंगजो इनको देख रहा होता है, इसको पता चल जाता है कि ये कहाँ पर जा रहे हैं। मिस्टर किम को बता रहा होता है कि वे स्टोरेज रूम के अंदर जा रहे हैं। सुंगजो भी इन पर फायर करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि दरवाजा ब्लेड प्रूफ होता है, लेकिन जोंगमिन नीचे गिर गया था। जियान इसको खड़े होने के लिए कह रही होती है, लेकिन तभी सुंगजो के निशाने पर यहाँ पर जियान होती है। इसका सिर यहाँ पर दिख रहा था, ये गोली चलाने वाला होता ही है, लेकिन मिनाई इसके ऊपर फायर करती है। सुंगजो तो बाल बाल बच जाता है, लेकिन यह गोली भोंगों को लग जाती है और इसकी डेथ हो जाती है।
वही जियान को देखते हैं, साथ में जियोंगमिन होता है। दोनों स्टोरेज रूम में आते हैं, लेकिन यहाँ भी उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही थी। मिस्टर किम के आदमी स्टोरेज रूम से बाहर होते हैं। स्टोरेज रूम के अंदर यहाँ पर मिनाई भी आ गई थी और जियान को इशारा कर रही होती है और एक लॉकर के पास जाने के लिए कह रही होती है। जियान बाद में यहीं पर आती है। जियान को एक पासवर्ड डालना पड़ता है। पहले अपने अंकल का बर्थडे यूज करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। बाद में अपने बर्थडे को यूज करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फिर ये सीन कैद करती है कि मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि अपने स्कूल का आईडी कार्ड का नंबर याद कर लेना। जियान बाद में यह नंबर एंटर करती है और ये दोनों लिफ्ट के सारे नीचे चले जाते हैं। नीचे यहाँ पर शॉपिंग मॉल होती है, जहाँ पर बहुत सारी गनें होती हैं, लेकिन तभी अब एक लड़का होता है जिसके हाथ में गन होती है, साथ में मास्क भी लगा हुआ था और इन दोनों पर गन तान देता है और कह रहा था। ये जियान को जानता है, इसका नाम लेता है और बाद में कहता है कि मैं ब्रदर हूँ। इसका नाम भी ब्रदर होता है। एपिसोड के लास्ट में मिनाई को देखते हैं जो कि स्टोरेज रूम के अंदर छुपी हुई थी और यहाँ पर यह देख रही होती है कि मिस्टर किम के आदमी एक एक करके अंदर आ रहे थे। बाद में पर गोलियां चलनी स्टार्ट हो जाती है और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।